2026 का पहला सूरज नई उम्मीद की किरण के साथ तुलू। कराची में सूरज की पूरी आबोताब के साथ हाजिरी। लाहौर समेत कई शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद में गिन गरज के साथ बारिश जारी। सूरज का दीदार न हो सका। 9:30 की पहली सुबह पर नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत। लोगों ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि नया साल हौसलों और कामयाबियों का साल साबित हो, पाकिस्तान के लिए अमन, खैर और बरकत लाए। सदर वज़ीर-ए-आज़म की नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तानी कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने तारीख रकम की। पाक फर्जैया के शहीनों ने वतन का नाकाबिले दिफा किया, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। इनकलाबी माशी इस्लाहात और इक़दामात को मज़ीद तेज़ रफ्तार और बेहतरीन अंदाज में जारी रखेंगे। हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी। पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 8 पैसे हो गई। LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे इजाफा। फी कुल कीमत 219 रुपये 67 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ज़ाती और मफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ और रावलपिंडी में 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी और बदअमनी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म हैं। फील्ड मार्शल ने अवाम की हुब्बुल वतनी, सब्र, इस्तिकामत और साबित कदमी को सराहा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अवाम दोस्त तरक्याती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। में की पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक के पास आए और हाथ मिलाया। सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, खैर मुकदमी कलमात का तबादला किया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि हमारे जहन में था कि भारतीय वक्त से गुरेज करना है, मगर जयशंकर खुद आए। बांग्लादेशी लोगों ने इंतहाई गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सुलेमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद का आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी ज़ोर। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमती निज़ाम को वसी पैमाने पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। मुआशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हम अपने अहदाफ मुकम्मल अज़्म के साथ हासिल करेंगे। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। माली साल के दौरान शरह नमो 4% से कहीं ज़्यादा रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि माशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। 2025 में बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फ़ैसला किया। मुआशी बेहतरी के बायस मुतअद्दिद कर्ज़ों की अदायगी वक्त से पहले की गई।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सरदार अयाज सादिक का दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक चीन मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तिजारत और सेहत और तालीम में ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार को गवर्नर तबोक का टेलीफोन। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। इस्हाक़ डार का पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान के किरदार को सराहा। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने नए साल की मुबारकबाद दी। इस्हाक़ डार को तबोक के दौरे की भी दावत। इस्लामाबाद में दर्जनों प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए। कोशिश है कि वफाकी दारहुकूमत सरसब्ज़ व शादाब नजर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जेल के मनसूबे पर अमली काम जारी है। आइंदा साल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। शाहीन अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म जल्द इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए। मरियम नवाज कहती हैं कि कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। छोटे बिजनेस बढ़ने से कम तरक्की याफ्ता इलाकों में मैशियत फ़रोग़ पाती है। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशल है, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना हमें इज्जत कराना आती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुआविन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफ़ीउल्लाह जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इंतहाई घटिया गुफ्तगू किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये पीटीआई का जहरीला कल्चर है जिसे बानी ने वज़े किया और मामूल बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटाइजेशन की जानिब अहम कदम। वज़ीर आला का महकमा अब्बासी के तहत ई-बयानिया ऐप का इजरा कर दिया गया। जबकि तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई महकमों के 60 से 70% उमूर डिजिटाइज किए जा चुके हैं। आइंदा साल जून तक डिजिटाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लेंगे। वफाक अरबों रुपये के बकाया जात नहीं दे रहा। जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उसका भी मीडिया ट्रायल हो रहा है। खदशा था कि 9 मई वाले हुजूम की तरह असम्बली में न घुसें। मेंबर्स के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता। मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई शख्स खुद को MPA कहे और शनाख्त ना कराए तो इसे दाखिले की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ़ख्र है। अगर मैं खुद मौजूद होता तो सोहेल आफरीदी को वेलकम करता। शहर कायद के आवाम के लिए साल नौ का तोहफा। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर वजीर सिंध शरीफ इनाम अहमद ने इफ्तिताह किया और कहा इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मलिर हाट से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज़ कम किराया 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम को मुबारकबाद। कहा कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। इंजीनियर अमीर मकाम का जॉइंट एक्शन कमेटी माहिदे पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आला सतह के इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया शोहर के पहलों में सुपुर्द खाक। उबरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर M.Tech की आखिरी तारीख में 15 दिन की तोसी। नई डेडलाइन 15 जनवरी 2026 मुकर्रर। DC इस्लामाबाद के शहरियों को 15 जनवरी तक लाजमी गाड़ियों पर M.Tech लगवाने की हिदायत।